वेलकम क्लास 8th सकीना पब्लिक स्कूल। कल हमने अपना जो केमिकल रिएक्शन का टाइप्स शुरू किए थे। उन केमिकल रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मिलकर कोई नया तीसरा केमिकल कंपाउंड तैयार करें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे रिएक्टेंट अगर हों A + B एंड दे विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट C, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम कहते हैं ना, if you try to mix hydrogen and oxygen with the help of the electric spark, you will get water, the compound। वाटर एक कंपाउंड है जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के कॉम्बिनेशन से मिलके तैयार हो रहा है। या सोडियम और क्लोरीन को अगर हम मिक्स करें, रिएक्शन कराएं तो वी विल गेट द टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसका रिवर्स है बिल्कुल। यानी जैसे वाटर रहेगा ना, इफ़ यू वांट टू ब्रेक डाउन द वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें मतलब एक चीज़ देखने को मिलती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें मिलती हैं उनमें कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, वो या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, एम्फोटेरिक होंगे। तीसरी काइंड इसी में डिकम्पोजिशन में ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे या किसी और केमिकल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड लगा के, एनोड और कैथोड लगा के अगर हम चीज़ों को अलग अलग करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रोड और कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस, द ब्रेक डाउन और सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन दी सोल्यूशन। अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और उसमें हम कुछ दोनों इलेक्ट्रोड लगा दें, कैथोड एनोड, तो एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम आयन जमा हो जाएंगे और एक पर क्लोरीन आयन जमा हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो ये भी इट्स ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। उसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट जो है कंपाउंड का वो किसी लेस एक्टिव एलिमेंट को अलग कर देता है। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और इसी के साथ एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें दो कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन होने, रिएक्टेंट के तौर पर वहाँ पर दो कंपाउंड्स होंगे और दो कंपाउंड के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगा तो इनके रेडिकल्स या आयंस का ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक दूसरे में अलग अलग हो जाएंगे ये। और हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से। यानी दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड का आयन निकल कर दूसरे कंपाउंड के आयन के और दूसरे कंपाउंड का आयन निकल के या रेडिकल निकल के पहले वाले आयन के साथ मिल जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दो चीज़ें और आती हैं। एक तो कहलाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें ये होता है कि जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आयन डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो एक जो कंपाउंड तैयार होता है एज ए प्रोडक्ट वो सॉलिडिफाई हो जाता है उस सोल्यूशन में नीचे। यानी जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं या टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे खूब गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल या सॉलिड मटेरियल नीचे जमा हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। और एक होता है बहुत मशहूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में। एसिड और बेस के बीच में जब ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं वो है सॉल्ट और वाटर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एसिड का असर ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरीज़ में कई जगह पर एसिड रखा रहता है और बच्चे जब व्हेन दे आर इन द लेबोरेटरी दे आर नॉट सो कॉन्शियस, तो कभी कभी उनके हाथ पैर या कपड़ों पर कुछ एसिड गिर जाता है। ऐसी सूरत में वहाँ पर कुछ बेस भी रख दी जाती हैं। तो ये बेस जैसे NaOH है, तो इसको उस बेस को हम फ़ौरन एसिड के ऊपर जब डालेंगे तो वहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन होगा या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यानी एसिड तो गिर गया है आपके हाथ के ऊपर और आपने उसके ऊपर डाल दिया है बेस। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाथ पे गिर गया है, आपने उसमें NaOH डाल दिया, तो अब दो चीज़ें बन जाएंगी। NaOH और HCl के बीच में आयनिक डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो HCl का Cl NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम के साथ जाके NaCl बना लेगा, यानी सॉल्ट। और जो हाइड्रोजन आयन था इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये उसके हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन OH के साथ मिलकर H2O या पानी बना लेगा। तो इस तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इतने रिएक्शन हो गए। डिकम्पोजिशन हो गया, सबसे पहले कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन में हम मार्क करेंगे कि किस तरह से डिकम्पोजिशन में जो चीज़ें तैयार होती हैं उसमें एसिड ऑक्साइड बनते हैं या बेसिक ऑक्साइड बनते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद इसी डिकम्पोजिशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। उसके बाद हम उसके आगे देखेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक बात याद रखने की है कि जो ज़्यादा एक्टिव, आपने अपने उसमें एक्टिव एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी, कौन से एलिमेंट जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से, तो उसमें 10-11 की एक सीरीज़ है। तो इसी बेस पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो एक्टिव मेटल होता है वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हम एक रिएक्शन है ZnSO4 Zn प्लस H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। तो इसके नतीजे में बनता है ZnSO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को अगर हम रिएक्ट कराएं तो लेस एक्टिव जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी जिंक जो है वो चला जाएगा सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2O बनेगी। तो इस तरह से ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में रेडिकल या आयंस अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर दो केमिकल्स, दो कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं तो इन दो कंपाउंड्स में कुछ रेडिकल का एक्सचेंज होगा दोनों में, और इसमें प्रेसिपिटेट भी बनते हैं और ये इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है।